हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पेस। दिस इज सिया, द स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। जैसे कि ये सवाल लगभग एडवांस में 2021 आज से जस्ट एक साल पहले ही पूछा गया है। तो ये सवाल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ लेट w इक्वल टू c प्लस आई टी, जहाँ पे w एज ए कम्प्लेक्स नंबर है और उसका आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में दिया गया है। यहाँ पे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अल्फा बीटा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो जो सारे कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे सेटिस्फाइंग द आर्गुमेंट z प्लस अल्फा अपॉन z प्लस बीटा। ये हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट लाइन है इस सवाल का, और ये चीज को हम लोग आगे करते हुए सॉल्व करेंगे। ये जब भी हमारे पास आर्गुमेंट के टर्म में कुछ भी अगर एंगल दिया हो तो उसके बारे में सबसे पहले आर्क के कंसेप्ट को दिमाग में रिकॉल करेंगे। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्क के बारे में क्या आइडिया है उसके बारे में। द ऑर्डर पेयर ऑफ x, y लाइज ऑन द सर्कल, और हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन देखकर ऐसा लगे कि हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं। अब सेंटर निकालेंगे मतलब सारा कहानी सर्कल से रिलेटेड है, और अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करके यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर ये सवाल को करेंगे अगर अच्छी तरीके से, तो सबसे पहले थोड़े बहुत कंसेप्ट की आइडिया होना चाहिए। कंसेप्ट क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। एक सर्कल का इक्वेशन क्लियर है, एक लोकस पॉइंट का z क्लियर है, जहाँ पे अल्फा और बीटा हमारे पास कुछ नंबर दिया हुआ है अल्फा, और ये हमारे पास माइनस बीटा। ये माइनस लिखने का कोई तरीका है, यहाँ पे प्लस में अल्फा दिया हुआ है इसलिए माइनस में अल्फा लेना पड़ेगा, बस साइड चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों के बीच का एंगल क्या दिया हुआ हमारे पास, पाई बाय 4। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जैसे ही जब भी सर्कल में कभी सेंटर से इसी लाइन के बीच का एंगल को फाइंड करते हैं, सेंट्रल एंगल, तो ये अगर थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 2 थीटा, जस्ट उसका 2 गुना हो जाता है। बस इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सर्कल का इक्वेशन कुछ ये दिया हुआ है, x² + y² - 3x प्लस 5x - 3y + 4 = 0। बस यही तो दिया हुआ है। अब इसी से लगा हमारे पास सेंटर का हाथ। सेंटर पे जिसको हम z नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर हमारे पास क्या दिख रहा होगा 5/2, और ये प्लस में क्योंकि हमारे पास माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में तो हमारे पास प्लस आयोटा ऑफ 3/2। ये हमारे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल गया। जैसे ही सेंटर का कोऑर्डिनेट निकलेगा तो हम लोग को एक सर्कल बनाना है सीधा, और ये जैसे ही सेम सर्कल बनेगा हमारे पास z एक लोकस था आर्गुमेंट के बेसिस पे, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हो उसी के बेसिस पे, एक हमारे पास अल्फा और एक हमारे पास बीटा। माइनस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों के बीच का दूरी और ये एंगल, और ये इसको हम शिफ्ट करें पैरेलली शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या एंगल आ रहा होगा, ये दोनों बीच का एंगल, ये हमारे पास एक्सटर्नल एंगल, और ये एंगल को एक्सटर्नल एंगल में से इंटरनल एंगल को माइनस करेंगे तो इंटरनल एंगल होता है उसकी जस्ट अपोजिट वाला। तो ये हमारे पास उसकी बेसिस पे z प्लस अल्फा z माइनस और माइनस बीटा, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है π/4। ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसलिए ये कांसेप्ट कुछ हार्ड नहीं है। और सेंट्रल एंगल के बेसिस पे ये हमारे पास π/4 है, तो ये हमारे पास दुगुना हो जाता है, तो ये एंगल हमारे पास क्या लिखा होगा π/2। अब इतना लगते ही हमारे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट भी मालूम चल गया और सेंटर का एंगल भी मालूम चल गया। अब गिवन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशंस की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ, आर्गुमेंट ऑफ z के यहाँ पे क्या पुट करेंगे अब z नोट, जहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एंगल का भी वैल्यू पता चल गया है z नोट, और z का नोट का भी वैल्यू हमारे पास लगभग मालूम ही है। z नोट प्लस अल्फा, यहाँ पे z नोट प्लस बीटा। अब z नोट का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है π/2, और ये इसको आर्गुमेंट के बेसिस पे देखें तो ये हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ i है, आर्गुमेंट i, इसको हम लास्ट में इक्वेट करेंगे i से। दोनों तरफ आर्गुमेंट को कट कर सकते हैं, ये तो हम लोग डायरेक्ट कट नहीं करते, बस दिखा देते हैं। z नोट का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, z नोट -5/2 प्लस 3/2 आयोटा, ये प्लस अल्फा, यहाँ पे -5/2 प्लस 3/2 आयोटा, ये हमारे पास प्लस बीटा इक्वल टू आयोटा। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सॉल्यूशंस बस हाथ लगने ही वाले हैं। देखिए क्या होता है 5/2 माइनस में और 3/2 आयोटा प्लस अल्फा इक्वल टू, ये अगर मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस आयोटा टर्म आएगा, -5/2 आयोटा, और ये माइनस आयोटा इनटू -1 आयोटा का स्क्वायर होता है, तो ये -3/2 आयोटा तो नहीं देगा, सिर्फ ये रियल पार्ट हो जाएगा प्लस आयोटा बीटा। इतना करने के बाद हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी, जो बचे हुए उसको रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अल्फा को इधर ही छोड़ेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, -3/2, ये माइनस से क्या हो जाएगा +5/2। यहाँ से इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या दिख रहा होगा, 5 में से 3 जाएगा 2/2 इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1, और बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हाथ लगेंगे। ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म इधर आएंगे 3/2, एक मिनट, ये -5/2 आयोटा इधर आते ही क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस 5/3, ये हमारे पास क्या दिख रहा है 3/2 प्लस 5/2 आयोटा को ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे दिख रहा होगा हमारे पास लगभग
538/2 इक्वल टू 4 आयोटा और 4 आयोटा, और ये कट के क्या हो जाएगा, आयोटा आयोटा यहाँ से कटेंगे और बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या लिख रहा होगा 4 के लगभग। तो बीटा हमारे पास 4 आ गए और अल्फा इक्वल टू 1 आ गए। अब देखेंगे हमारे पास सॉल्यूशंस के बेसिस पे अल्फा 1 बीटा इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे आंसर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक बीटा इक्वल टू 4, चलिए हाथ लगा, और कुछ दिया हुआ है क्या, अल्फा इंटू बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। तो ये भी सॉल्यूशन लगभग सही आ रहे हैं, लगभग क्या मतलब सही आ गए। और कोई एक ये हो गए, एक ये हो गए, -4 तो आएगा नहीं, अल्फा इक्वल टू -1 तो आएगा नहीं। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन हाथ लगे और यही हमारे पास मेन सॉल्यूशन है। IIT JEE 2021 में पूछे गए ये सवाल, मतलब जस्ट आज से 1 साल पहले ये पूछे गए सवाल, जो काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आर्क वाला कंसेप्ट है। तो थोड़े बहुत कंसेप्ट भी आपके सारे सवाल का आंसर दे सकते हैं। ये कंसेप्ट यहाँ पे आर्क के बेसिस पे समझाया गया, बस उसको देखें और सॉल्यूशंस को पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दें। और एडवांस में पूछे जाने सवाल सिर्फ थोड़े, अगर आपने कंसेप्ट को सही तरीके से निचोड़ कर प्रैक्टिस कर रखा है तो सारे सॉल्यूशंस आपके हाथ लगने वाले हैं। तब तक के लिए बने।